नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त और होस्ट हरीश लालवानी। आज हम पॉलीलाइन टूल के बारे में डिटेल में सब चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पॉलीलाइन टूल होम टैब के ड्रॉ ब्लॉक के अंदर सेकंड नंबर का टूल है, जिसे आप यहां से क्लिक करके और कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब यहाँ मैं पॉलीलाइन टूल से रेंडमली कुछ डिज़ाइन बना दी। स्केप करके मैं बाहर आ गया। अब मैं लाइन टूल सेलेक्ट करता हूँ और लाइन टूल से भी रेंडमली कोई डिज़ाइन बना देता हूँ। एस्केप कर दिया। अब आप देखेंगे कि हमने पॉलीलाइन से जो डिज़ाइन बनाई और लाइन टूल से बनाई, दोनों ही बिल्कुल सेम दिख रही हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर है, ये नीचे वाली डिज़ाइन हमने लाइन टूल से ली है। अगर मैं इसमें कहीं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, डिज़ाइन हमने एक साथ ही बनाई, एक ही बार में बनाई, लेकिन ये सिलेक्ट होती अलग अलग सेगमेंट के रूप में सिलेक्ट होती है। मैं एस्केप करके इसे छोड़ देता हूँ। अब पॉलीलाइन से बनी हुई डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए, ये पूरी एक ही सेगमेंट के अंदर डिज़ाइन की हुई है। यानी एक तरह से ये ग्रुप की हुई फाइल की तरह काम करती है कि आपने जो भी डिज़ाइन बनाया है वो पूरा सिलेक्शन एक ही बार में हो जाता है। जबकि लाइन टूल के अंदर आप क्लिक करते हैं तो ये सारे आपने भले एक ही बार में बनाए हों, लेकिन ये सब अलग अलग सेगमेंट के रूप में करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। पॉलीलाइन टूल जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ ऊपर इसका आइकन है, लेकिन अगर आप इसको शॉर्टकट की के रूप में यूज़ करना चाहें तो इसका शॉर्टकट है PL। जैसे आप PL करके एंटर करेंगे तो ये आपका पॉलीलाइन सिलेक्ट हो जाएगा। अब पॉलीलाइन सिलेक्ट करते ही यहाँ पर नीचे कमांड बार में बता रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। ये हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हमने स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया तो देखिए कई सारे इसमें ऑप्शंस आ रहे हैं। एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट है आर्क। आर्क पे हमने क्लिक किया तो ये देखिए, आप किसी भी तरह से इसके अंदर आर्क बना सकते हैं। ये रेंडमली इस पे आर्क बना सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे आपने ये आर्क बनाया, लेकिन ये आर्क आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में चाहिए, तो आप कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे तो वही आर्क आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगा। ये मैंने बनाया, कंट्रोल का बटन दबाया तो यही चीज़ मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल गई। ये बनाया, कंट्रोल का बटन दबाया तो यही ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल गई। ये बनाया, कंट्रोल का बटन दबाया तो अपोजिट डायरेक्शन में मिल गई। तो इस तरह से आप डिज़ाइन को अपोजिट डायरेक्शन में बनाना हो तो कंट्रोल का बटन दबा दीजिए, और कंट्रोल का बटन अगर आप छोड़ देंगे तो आपका जो रियल फ्लो चल रहा था उसी डायरेक्शन में ये डिज़ाइन हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने डिलीट कर दिया। अब हम वापस आते हैं, PL एंटर। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया। आप एक चीज़ और देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नीचे और भी जो कमांड्स आ रही हैं, तो हर एक कमांड का एक अक्षर ब्लू है, पहला अक्षर ब्लू है या पहले अक्षर का कलर चेंज है। इस कलर चेंज का मतलब ये है कि यही इसके शॉर्टकट्स हैं। यानी अगर मुझे आर्क टूल सेलेक्ट करना है तो या तो मैं इस पर क्लिक कर दूं, पहला तरीका, तो ये आर्क टूल सेलेक्ट हो गया। दूसरा तरीका, पॉलीलाइन पे आए और यहाँ पे क्लिक किया, आर्क पे आना है तो आर्क का पहला अक्षर जो हाईलाइटेड है कौन सा, ए है, यानी मैं ए क्लिक करके एंटर कर दूंगा तो ये मेरा आर्क टूल एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा तरीका, ये पॉलीलाइन टूल पे आए, एक तरीका डायरेक्ट इस पे क्लिक करना, दूसरा तरीका इसका जो फर्स्ट लेटर है उसको टाइप करना, तीसरा तरीका आप जहाँ पर भी आपका कर्सर है वहीं पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर भी लिखे हुए आ रहे हैं। आप यहाँ से भी डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने यहाँ पे पॉलीलाइन टूल लिया, क्लिक किया, राइट क्लिक किया, ये आर्क आया, ये आर्क यहाँ से आ गया। ये देखिए, तो इस तरह से आप तीन अलग अलग तरीकों से सिलेक्शन कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। वापस मैं पॉलीलाइन टूल लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, देखिए आर्क अभी हमने देखा। सेकंड ऑप्शन है हाफ विड्थ। हाफ विड्थ क्या होता है, यहाँ पे हम क्लिक किया, यहाँ पे हाफ विड्थ पे हम क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ है स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ, कि स्टार्टिंग हाफ विड्थ को स्पेसिफाई करो। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 लिख देता हूँ, एंटर करते हैं। इस अब नेक्स्ट लिखा हो रहा है स्पेसिफाई एंडिंग हाफ विड्थ, मान लीजिए यहाँ पे मैं 50 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। अब अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो ये देखिए इस तरह की लाइन आ रही है।
मैं इस पर क्लिक करके छोड़ देता हूँ। अब देखिए, ये आउटलाइन टूल लेते हैं और इसके सेंटर पॉइंट पे खींच देते हैं। तो ये हाफ विड्थ का मतलब है कि इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की आई है। 5 हमने जो ली थी वो यहाँ से यहाँ तक की आई है। ये फुल लेंथ इसकी कितनी आ रही, 10 आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें, ये हमने लाइन खींची और ये दूसरी लाइन खींची। अब अगर हम इसका गैप देखते हैं, ये देखिए 50 हमने लिया था, तो 50 से इसकी हाफ विड्थ है, यानी ये पूरा 100 हो गया। इसी तरह से अगर हमने 5 लिया तो 5 इसकी हाफ विड्थ है यहाँ से यहाँ तक की, और ये पूरा 10 हो गया। अब नेक्स्ट कमांड देखते हैं। पॉलीलाइन टूल लिया, स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे क्लिक किया, हाफ विड्थ के लिए यहाँ पे क्लिक किया और स्टार्टिंग हाफ विड्थ मान लीजिए यहाँ पे मैंने 0 कर दी, एंटर। एंडिंग हाफ विड्थ इसको मैं 100 कर देता हूँ, एंटर किया। अब देखिए ये इस तरह से एरो शेप का जो आगे का ट्रायंगल होता है वहाँ पे क्लिक हो गया। अब अगर मैं यहाँ से आगे ले जाऊँगा तो ये इसी शेप में आगे बढ़ता जाएगा। एंटर, ये इस तरह से। लेकिन अब मुझे इस हाफ विड्थ को हटाना है, नॉर्मल करना है। ये देखिए पॉलीलाइन टूल उसी साइज में ही चल रहा है। अब मुझे इस हाफ विड्थ को नॉर्मल करना है, तो मुझे वापस इस हाफ विड्थ पे आना है और स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ उसको मुझे 0 करना है, एंटर। स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ इसको 0 करना है, एंटर। और स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, ये स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ 0 कर दिया। देखिए अभी मैं पॉलीलाइन टूल लेता हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया हाफ विड्थ, राइट क्लिक करके यहीं से ले लेते हैं हाफ विड्थ। स्टार्टिंग हाफ विड्थ मैंने 0 ली थी, एंटर। और एंडिंग हाफ विड्थ मैंने 100 ली थी, एंटर। ये इस तरह का शेप बना था। अब अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो ये इसी तरह का शेप आगे बढ़ता जाता है, कंटिन्यू। एंटर किया तो ये ऐसा ही शेप बन गया। वापस पॉलीलाइन टूल पे आए तो ऐसा ही शेप बन रहा है। अब मुझे इसे नॉर्मल करना है, तो या तो मैं एस्केप की को दबा दूं तो सारे कमांड कैंसिल हो जाएगी और ये नॉर्मल डिफ़ॉल्ट हो जाएगी, या फिर मुझे इसी फ्लो को आगे चल के पतली वाली हाफ विड्थ करनी, पतली वाली लाइन करनी जो डिफ़ॉल्ट रहती है। तो वापस हाफ विड्थ पे क्लिक करेंगे और स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ इसको 0 करके एंटर कर देंगे। यहाँ पे मैंने इस हाफ विड्थ ऑप्शन लिया, स्टार्टिंग हाफ विड्थ 0 एंटर और एंडिंग हाफ विड्थ 0 एंटर। अब आप जो भी करेंगे तो आपकी डिफ़ॉल्ट वो पुरानी वाली साइज ही चलेगी। ये एंटर किया तो ये आपकी पुरानी वाली साइज चल रही है। तो इस तरह से आप हाफ विड्थ को सेट कर सकते हैं। अगली कमांड पे आते हैं। फिर से हम पॉलीलाइन लेते हैं, यहाँ क्लिक किया, अगला ऑप्शन आ रहा है लेंथ। लेंथ किस तरह से काम करती है, जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई शेप बनाया, अब लेंथ वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ, लेंथ पे क्लिक किया, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ लाइन, है ना, ये लिखा हुआ स्पेसिफाई लेंथ ऑफ लाइन, किस क्या लेंथ में चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसको 1000 करके एंटर कर देता हूँ। तो आप देखिए ये जो 1000 बड़ा है ये उसी डायरेक्शन में बड़ा है जिस डायरेक्शन में पहले फ्लो जा रहा था। जैसे वापस देखिए, ये मैंने यहाँ से, ये अभी हमारा डायरेक्शन है और अभी मेरा कर्सर किसी भी डायरेक्शन में रखा है। मान लीजिए मैं ऐसा सीधा रखने के बजाय ऐसा रख लेता हूँ, है ना। और ये लेंथ पे क्लिक किया, लेंथ पे क्लिक किया और अभी मेरा कर्सर इधर है, लेकिन जैसे मैं बढ़ाऊंगा तो वो लेंथ उसी डायरेक्शन की सिमेट्री में ही आगे बढ़ेगा। अभी देखिए यहाँ पे मैं 500 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये देखिए उसी डायरेक्शन में ये आगे बढ़ा। ये जो 500 है, ये 500 उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा। यानी आपने जो भी डायरेक्शन दिया हुआ है और अगर आपने लेंथ को सिलेक्ट किया
तो यह उसी डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा और ऐड हो जाएगी यह लेंथ। अगला है अंडू। अंडू कमांड हम जानते हैं एक स्टेप बैक आने के लिए आती है, तो उसका शॉर्टकट है यू। यहाँ पे देखिए मैं यू टाइप करके एंटर करता हूँ तो एक स्टेप बैक आ गए, वापस यू टाइप करके एंटर करता हूँ, एक स्टेप और बैक आ गए, यू टाइप करके एंटर किया, एक स्टेप और बैक, यू टाइप करके एंटर किया, एक स्टेप और बैक। इस तरह से आप अंडू करके एक एक स्टेप बैक आ सकते हैं। ओके, अगला ऑप्शन पॉलीलाइन टूल, वापस लेते हैं, ये क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन और आ रहा है क्लोज। क्लोज का मतलब क्या होता है, जब भी आप पॉलीलाइन में वर्क करते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये भी आपका करंट एंड पॉइंट है, अब आपको इस आर्क को क्लोज करना है तो आप बस यहाँ पे क्लोज पे क्लिक कर दीजिए, ये आपका आर्क क्लोज हो जाएगा। एक बार और देखते हैं, ये पॉलीलाइन लिया, यहाँ पे मैंने आर्क पे क्लिक किया, कोई भी रेंडमली शेप बना दिया, अब मुझे इसे क्लोज करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके और क्लोज ये क्लिक किया, तो ये देखिए उसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए ये अपने आप उस बाउंड्री को क्लोज कर देगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये सब डिलीट करते हैं, पॉलीलाइन टूल सेलेक्ट किया, क्लिक किया, अगला ऑप्शन विड्थ का आ रहा है। तो देखिए इससे पहले आपने हाफ विड्थ देखी थी और ये विड्थ, इन दोनों में क्या अंतर है। हाफ विड्थ में क्या हुआ था, आप जो भी हाफ विड्थ देते हैं वो सेंटर से आधी दिशा में ऊपर जाती है और नीचे उसी का मिरर हो जाता है, और विड्थ मतलब फुल विड्थ उतनी ही आएगी। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, विड्थ पे क्लिक किया, स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, यहाँ पे मैं पहले जैसे 5 कर देता हूँ, एंटर। स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, यहाँ पे मैं पहले जैसे 100 कर देता हूँ, एंटर किया। और अब देखिए ये जो अपन ने मान लीजिए ये बनाया, अब यहाँ पे जो इसका 100 है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का है, ये हमने क्लिक किया, ये देखिए ये इस लाइन की लेंथ देखें, ये देखिए ये 100 आ रही है, जबकि हाफ विड्थ में अगर आप 100 करते तो इसकी हाइट एग्जैक्टली 200 हो जाती, जस्ट डबल हो जाती, और विड्थ के अंदर उतनी की उतनी आ रही है। ये उसी तरह से हो गया जैसे हम सर्कल बनाते हैं तो रेडियस और डाया दो चीज़ें गिनते हैं, तो रेडियस जस्ट हाफ रहती है और डाया मतलब फुल, तो सेम उसी तरह से ये हाफ विड्थ और विड्थ को आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, वापस हम पॉलीलाइन टूल पे आ जाते हैं, PL एंटर, यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये सारे ऑप्शन हो गए। अभी इसे हाफ विड्थ को मुझे हटाना है, विड्थ को हटाना है तो वापस यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर W दबा देंगे, W किया, एंटर। स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, उसे हम 0 कर देंगे, 0, एंटर। स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, इसको भी 0 करके एंटर किया। अब आप कोई भी चीज़ बनाएंगे तो आपकी जो डिफ़ॉल्ट साइज है और जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है ये उसके अनुसार ही बनेगा। ओके, नेक्स्ट वापस हम पॉलीलाइन टूल पे आ जाते हैं और क्लिक किया, पहला ऑप्शन हमें आर्क मिल रहा है, आर्क पे आए। अब आर्क में भी देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, पहला ऑप्शन है एंगल, ये एंगल पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमने पहले भी देखा था कि एक्स अक्ष पे हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डिग्री बढ़ती जाती है, और एक्स अक्ष पे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिग्री बढ़ती जाती है। अब इसका उपयोग हम आर्क में करते हैं, यहाँ पे हम कोई एंगल ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे मैं 45 डिग्री का एंगल ले लेता हूँ, 45, एंटर। अब इसे हम कहीं भी रखें, इसे हम कहीं भी रखें, अब हम इसका एंगल यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार और, यहाँ पर आके आप एंगुलर पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 45 ही आया है, यानी इसको इसके सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे, यानी अगर हम इस आर्क को इसके सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे, और अब हम यहाँ मेजर टूल पे क्विक पे आके और क्विक टूल को लाके यहाँ रखते हैं तो ये देखिए
ये देखिए, ये 45 डिग्री का ही एंगल बना। ओके, अब हम वापस इसे हटा देते हैं, फिर से पॉलीलाइन टूल पे आ जाते हैं, क्लिक किया, वापस हम आर्क पे आए। पहला ऑप्शन हम देख चुके हैं, दूसरा ऑप्शन है सेंटर। यहाँ पे हम सेंटर पे क्लिक करते हैं और हमें कितना सेंटर का गैप रखना है, मान लीजिए मैं इसकी ये 250 कर देता हूँ, एंटर। तो ये 250 का सेंटर बना के और एक आर्क बना देगा। अब हमें इसको कितने डिग्री का चाहिए, मान लीजिए ये मुझे 60 डिग्री पे चाहिए, एंटर और एस्केप कर दिया। तो ये, अब हम इससे चेक करते हैं। ये देखिए, हमने 250 का साइज दिया था, ये हमने 250 का रेडियस दिया था, तो इसने 250 बता दिया। आगे चलते हैं, वापस हम आर्क टूल पॉलीलाइन में जाते हैं, क्लिक किया, आर्क टूल पे आए, एंगल और सेंटर हो गया, क्लोज। क्लोज अभी हम देख चुके हैं। मान लीजिए आपने कोई आर्क बनाया, अब इसे आपको क्लोज करना है, आप राइट क्लिक करके क्लोज पे क्लिक कर देंगे तो ये उसी फ्लो में आपके आर्क को क्लोज कर देगा। नेक्स्ट, वापस हम पॉलीलाइन टूल पे आते हैं, PL, एंटर। यहाँ पे हमने क्लिक किया, आर्क पे आए, इसके बाद अगला है डायरेक्शन। अब इस डायरेक्शन को देखते हैं। डायरेक्शन पे आ रहा है स्पेसिफाई द टेंजेंट डायरेक्शन फॉर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो यहाँ पे हम जो भी डिग्री देना चाहें, मान लीजिए मैं इसको 35 डिग्री देता हूँ, एंटर। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। एंड पॉइंट मुझे जहाँ भी रखना है, मान लीजिए ये मुझे एंड पॉइंट यहाँ पे रखना है और एस्केप कर देता हूँ। अब यह जो है, अब अगर हम लाइन टूल से लाइन खींचते हैं, और इसको मैं वापस वही लाइन 35 डिग्री पे लेता हूँ, टैप 35, एंटर। तो ये देखिए, ये 35 डिग्री, ये जो आर्क है ये इस 35 डिग्री का टेंजेंट है, यानी इसी से टच होकर जा रहा है। आगे चलते हैं, फिर से हम पॉलीलाइन टूल लेते हैं, PL, एंटर, PL, एंटर, क्लिक किया, आर्क पे आते हैं। अगला ऑप्शन आता है हाफ विड्थ। यहाँ पे भी वो की वही चीज़ें, हाफ विड्थ और विड्थ। जिस तरह से रेडियस और डाया होता है सर्कल में, ऐसे हाफ विड्थ और विड्थ। तो हम हाफ विड्थ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्पेसिफाई स्टार्टिंग हाफ विड्थ, इस स्टार्टिंग हाफ विड्थ में 2 दे देता हूँ और स्पेसिफाई एंड हाफ विड्थ, एंड हाफ विड्थ में 200 कर देता हूँ, एंटर किया। तो ये देखिए, ये हाफ विड्थ से हमने कोई शेप बनाया। अब हमने जो 200 दिया है इसकी लेंथ नापते हैं, लाइन टू लिया, लाइन टूल लेते हैं। अब ये कई लाइन टूल यहाँ पे भी लेते हैं।
ये हमने लाइन खींची। अब इसका गैप देखते हैं। ये देखिए, ये 400 आ रही है जबकि हमने 200 दिया था। तो वही बात है, हाफ विड्थ थे, हमने 200 दिया था, तो यहाँ सेंटर से ऊपर तक की दूरी 200 है और इसके सेंटर पॉइंट से नीचे की दूरी 200 है, तो टोटल हो गया 400। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अब अगले ऑप्शन पे चलते हैं। पॉलीलाइन टूल लिया, क्लिक किया, आर्क पे आए। अब देखिए इतनी मोटी लाइन है, तो इसे आर्क पे आए। अभी हमने हाफ विड्थ लिया था, हाफ विड्थ की जगह अब हम विड्थ ले लेते हैं। हाफ विड्थ में आप जो भी साइज़ देते हैं उसकी डबल हो जाती है, और विड्थ में जो आप साइज़ देंगे वही रहेगी। तो यहाँ पे स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, स्टार्टिंग विड्थ मैं पहले जैसे ही कर देता हूँ 2, एंटर। स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ में जस्ट 200 कर देता हूँ, एंटर। अभी हमने हाफ विड्थ देखा था, अब वापस हम पॉलीलाइन टूल पे आते हैं। पॉलीलाइन टूल पे आते हैं, आर्क पे आए। सबसे पहले हमें ये इसे नॉर्मल करना है, तो वापस हम विड्थ पे आते हैं और स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ इसे 0 कर देते हैं, एंटर। एंडिंग विड्थ 0 कर देते हैं, एंटर। तो अभी आपकी नॉर्मल लाइन हो गई। वापस हम पॉलीलाइन टूल पे आते हैं। अब यहाँ पे आर्क वाले ऑप्शन पे आए। अब हमारा है लाइन, लाइन ऑप्शन। लाइन कहाँ यूज़ आता है, जैसे मान लीजिए ये आप आर्क बना रहे हैं, अब वापस आपको स्ट्रेट लाइन लेनी है, तो यहाँ से हम लाइन पे क्लिक कर देंगे या लाइन का शॉर्टकट एल दबा देंगे और एंटर कर देंगे, तो ये आप वापस यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। अब मुझे इसे क्लोज करना है, तो ये सी सी दबा के एंटर कर दूंगा, तो ये क्लोज हो गया। आगे चलते हैं। वापस हम पी एल करके पॉलीलाइन टूल पे आते हैं, क्लिक किया, आर्क पे आए। अब यहाँ में रेडियस, रेडियस पे क्लिक किया। अब आपको कितनी रेडियस का सर्कल चाहिए, मान लीजिए मैं इसको 50 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो ये 50 रेडियस हो गई इसकी। अब यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, ये एंड पॉइंट ऑफ आर्क हमने कर दिया, इसको एस्केप कर देते हैं। अब यहाँ से आके हम चेक करते हैं इसकी रेडियस, ये रेडियस, इस पर क्लिक किया, ये देखिए अभी हमने 50 की रेडियस दी थी, तो ये 50 की रेडियस का इसने आर्क बना दिया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वापस पॉलीलाइन टूल लेते हैं, एंटर, आर्क पे आए। आर्क का शॉर्टकट है ए करके एंटर किया। अब रेडियस के बाद हमारा बचा सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट किस काम में आता है, अभी तक हम देख रहे हैं हमारे जितने भी आर्क बने वो 2 पॉइंट से बने, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट आर्क बन गया। आगे बढ़ता हूँ तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये हो गया, उसका एंडिंग पॉइंट इसका फर्स्ट पॉइंट हो गया, और जहाँ पे क्लिक करता हूँ ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। तो इस तरह से 2 पॉइंट से हमारा आर्क बन रहा है। अगर हम सेकंड पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो हमें 2 पॉइंट, 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाता है, यानी हम 3 पॉइंट वाला आर्क बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट पे क्लिक किया। अभी हमारा फर्स्ट पॉइंट ये हो गया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट से मिलकर आर्क बना है। वापस हम देखते हैं, पॉलीलाइन टूल पी एल, एंटर,
यहाँ पे हमने क्लिक किया, आर्क पे आए। अब यहाँ पे हमें सेकंड पॉइंट का शॉर्टकट है एस पे क्लिक करके एंटर किया। अब एक पॉइंट ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरा पॉइंट हमने रेंडमली कहीं भी क्लिक किया और तीसरा पॉइंट कहीं भी क्लिक किया, तो ये 3 पॉइंट वाला आर्क बन गया। अब वापस सेकंड पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, एस दबाया, एंटर किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, दूसरा ये क्लिक किया और तीसरा ये क्लिक किया, तो ये 3 पॉइंट वाला आर्क इससे बन गया। तो सेकंड पॉइंट से हमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाता है आर्क बनाने के लिए। अगला ऑप्शन है अंडू। अंडू का शॉर्टकट है यू। तो अभी मैं यू दबा के एंटर करता हूँ तो एक स्टेप पीछे आ गया, वापस यू दबा के करूँगा तो एक स्टेप और पीछे आ जाऊँगा। जो हम कंट्रोल जेड करके करते हैं सभी सॉफ्टवेयर्स में, वो इसमें अंडू के लिए यू दबाना पड़ता है। अगेन हम आ जाते हैं और आर्क पे आते हैं। अब विड्थ वाला ऑप्शन बचा है, विड्थ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने हाफ विड्थ देखी थी, अब विड्थ वाला ऑप्शन, तो जैसे हमने हाफ विड्थ देखी थी कि आप जितनी भी विड्थ देते हैं वो उससे जस्ट डबल हो जाती है। विड्थ के अंदर आप जितनी देंगे उतनी ही रहेगी। यहाँ पे स्टार्टिंग, यहाँ पे लिखा स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ, तो मैं स्टार्टिंग विड्थ को 2 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। फिर स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ, तो एंडिंग विड्थ को मैं 200 कर देता हूँ या 250 कर देता हूँ, एंटर करता हूँ। विड्थ, अब हम वापस विड्थ का ऑप्शन देखते हैं। पॉलीलाइन टूल पे आए, एंटर किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये हमने जो विड्थ बढ़ा दी थी डिफ़ॉल्ट अब उतनी ही मोटी आ रही है। वापस इसे हमें नॉर्मल करना है तो विड्थ पे क्लिक किया, इस ये स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ इसे 0 कर दिया, एंटर। स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ इसे 0 कर दिया, एंटर किया। अब हमारी ये नॉर्मल लाइन हो गई। अब वापस हम विड्थ वाले ऑप्शन को देखते हैं। विड्थ पे आए, डब्ल्यू किया, एंटर। अब स्पेसिफाई स्टार्टिंग विड्थ मान लीजिए मैं इसमें 2 रख देता हूँ, एंटर करता हूँ। स्पेसिफाई एंडिंग विड्थ मैं 250 कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। तो अब ये देखिए, ये हमारा जो शेप बना। अब इसकी अगर हम साइज़ देखें, ये साइज हम देख रहे हैं तो ये 250 ही आ रही है। हमने 250 दिया था, ये 250 इसकी विड्थ आ रही है। तो इस तरह से विड्थ के अंदर आपने टोटल जो विड्थ दी है उतना ही हाइट आएगा, और हाफ विड्थ के अंदर आपने जितनी भी विड्थ दी है उसकी जस्ट डबल हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा पॉलीलाइन टूल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम आगे की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।